वो लड़का जिसने जंगल से दोस्ती की। गांव के सभी लोग मानते थे कि जंगल खतरनाक है। वे कहते थे कि रात में वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, पेड़ नाम फुसफुसाते हैं और जो भी बहुत भीतर चला जाए वो कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाता। इसी वजह से कोई भी खेतों के किनारे बने पुराने पत्थर के पुल को पार नहीं करता था। कोई भी नहीं, सिवाय आर्यन के। आर्यन 12 साल का था और बेहद जिज्ञासु था। जहां बाकी लोग जंगल से डरते थे, वहीं उसे ऐसा लगता था जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। एक शांत सुबह, जब सूरज अभी पूरा निकला नहीं था, वो पुल पार कर पेड़ों की छाया में प्रवेश कर गया। जंगल कहानियों जैसा डरावना नहीं था। धूप पत्तों के बीच नाच रही थी, पक्षी खुलकर गा रहे थे, हवा ताज़ी और जीवित थी। नमस्ते, आर्यन ने धीरे से कहा। न जाने क्यों पत्ते सरसराए, मानो जवाब दे रहे हों। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ा, उसने कुछ अजीब बातें देखीं। टूटी हुई टहनियाँ सलीके से रखी थीं, पत्थरों के गोल घेरे बने थे और रास्ते ऐसे लगते थे जैसे ज़रूरत पड़ने पर ही दिखाई देते हों, मानो जंगल उसे रास्ता दिखा रहा हो। अचानक उसे हल्की सी रुलाई सुनाई दी। आवाज़ की दिशा में जाकर आर्यन ने देखा कि एक छोटा हिरन कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ है। बिना देर किए उसने धीरे धीरे डालियां हटाईं। उसके हाथों में खरोंचें आईं, लेकिन हिरन आज़ाद हो गया। वो कुछ पल आर्यन को देखता रहा और फिर जंगल में ओझल हो गया। उस रात आर्यन ने सपना देखा, चमकती जड़ें, दयालु आंखें और धड़कता हुआ जंगल। अगले दिन गांव का कुआं सूख गया। लोग घबरा गए, फसलें मुरझाने लगीं और डर फिर लौट आया। आर्यन को जंगल याद आया। सबकी चेतावनियों को अनसुना कर वो फिर पुल पार कर जंगल की ओर दौड़ा। गहराई में उसे एक बहुत पुराना पेड़ मिला, जिसके खोखले तने से धीमी सी गूंज आ रही थी, जैसे दिल की धड़कन। जंगल को मदद चाहिए, और तुम्हें भी, एक आवाज़ उसके मन में गूंजी। आर्यन समझ गया, गांव वालों ने जंगल से ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ी और पानी लिया था, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया था। जंगल कमज़ोर हो रहा था। वो गांव लौटा और साहस के साथ बुजुर्गों से बोला, हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाएं, ज़रूरत भर ही लें और जंगल को ठीक होने का समय दें। कुछ हंसे, कुछ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी रात जब बारिश हुई और कुएं में फिर से पानी भरने लगा, सबने उसकी बात मान ली। उस दिन से गांव बदल गया। पेड़ लगाए जाने लगे, शिकार सीमित हुआ, बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया गया। और आर्यन, कभी कभी जब वो जंगल के पास से गुजरता तो छायाओं में उसे एक हिरन दिखाई देता, कभी हवा उसका नाम फुसफुसाती। जंगल ने एक दोस्त पा लिया था और वो उसे कभी नहीं भूला।